मार्केट को फ्री किया तो हालात ये हो गए कि 35-40 रुपए पाकिस्तान का जो रुपया गिर गया है। और पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 स्पेंडिंग बजट है। और जारी बात उसके बच्चे ने नहीं आने। यहाँ नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, हमजा शवाज शरीफ है, वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। ट्विटर में, गूगल में, ये जितनी आप टॉप की मेटा मार्केट को फ्री किया तो हालात ये हो गए कि 35-40 रुपए पाकिस्तान का जो रुपया गिर गया है। और पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार है। मतलब ये है कि साढ़े तो कोई उम्मीद न रखना। और उधर इमरान खान साहब ने, तारड़ साहब, ये कह दिया कि जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और साथ में हमारी एजेंसियां भी मुलव्वस हैं और मुझे ये मारना चाहते हैं। तारड़ साहब, एक तरह और उधर से जो हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है प्रोविंशियल असम्बलीज के। और उनका दिल है कि ये हर 3 महीने बाद अगर इलेक्शन होते रहे, हर 2 महीने बाद कभी नेशनल असम्बली के हो रहे हैं, कभी प्रोविंशियल असम्बली के हो रहे हैं, तो ये अगले 7 महीने पाकिस्तान में इलेक्शन ही होते रहेंगे और हम तो, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलना उस असम्बली ने जब चलना ही नहीं है। तो अब ये बात हो रही है कि इलेक्शंस ना हो, तो इसके ऊपर बताएं कि ये क्या डेवलप हो रहा है इकोनॉमिकली, इमरान खान की बात को कितना को रिसीव किया जा रहा है। और सुना इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कोई इमरान खान से इतनी को खुश नहीं है उनकी इस पॉलिटिकल पोस्चर की वजह से। जी सर। चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है। अगर आखिरी नहीं तो उन्होंने अपनी शिकस्त जरूर उसमें अपनी एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा जी कि मैं, वो जो आते ही कहते थे ना डॉलर को डांग फेरनी है, डॉलर नीचे गिर जाएगा, फलां हो जाएगा, जिस तरीके से मुझे तो लग रहा मिफ्ता इस्माइल की बददुआएं लग गई इनको। वो बेचारा टीवी पर रोता रहा है जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया। और यहां तक हमारे नवाज नून लीग के, मुस्लिम लीग के कहते थे लोग कि ये बाहर जाके करेगा भी क्या, इसकी ना तो कुछ शनाख्त है, ना आज तक इसने कोई इलेक्शन जीता है। इसकी अपनी नवाज पिछली दफा किसी ने ये भी कहा कि शायद मिफ्ता इस्माइल पीटीआई ज्वाइन कर लें, तो किसी ने कहा था हाँ इनकी नून लीग में इनको जानता भी कौन है। लेकिन इस वक्त आईएमएफ की मिन्नतें तरले हो रही हैं, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। रोजाना कहा जाता है कि अब वो आ जाएंगे 9 फरवरी तक। मार्केट को फ्री किया तो हालात ये हो गए कि 35-40 रुपए पाकिस्तान का जो रुपया गिर गया है। और पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार है। मतलब ये है कि साढ़े तो कोई उम्मीद न रखना। और उधर इमरान खान साहब ने, तारड़ साहब, ये कह दिया कि जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और साथ में हमारी एजेंसियां भी मुलव्वस हैं और मुझे ये मारना चाहते हैं। तारड़ साहब, एक तरह और उधर से जो हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है प्रोविंशियल असम्बलीज के। और उनका दिल है कि ये हर 3 महीने बाद अगर इलेक्शन होते रहे, हर 2 महीने बाद कभी नेशनल असम्बली के हो रहे हैं, कभी प्रोविंशियल असम्बली के हो रहे हैं, तो ये अगले 7 महीने पाकिस्तान में इलेक्शन ही होते रहेंगे और हम तो, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलना उस असम्बली ने जब चलना ही नहीं है। तो अब ये बात हो रही है कि इलेक्शंस ना हो, तो इसके ऊपर बताएं कि ये क्या डेवलप हो रहा है इकोनॉमिकली, इमरान खान की बात को कितना को रिसीव किया जा रहा है। और सुना इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कोई इमरान खान से इतनी को खुश नहीं है उनकी इस पॉलिटिकल पोस्चर की वजह से। जी सर। चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है। अगर आखिरी नहीं तो उन्होंने अपनी शिकस्त जरूर उसमें अपनी एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा जी कि मैं, वो जो आते ही कहते थे ना डॉलर को डांग फेरनी है, डॉलर नीचे गिर जाएगा, फलां हो जाएगा, जिस तरीके से मुझे तो लग रहा मिफ्ता इस्माइल की बददुआएं लग गई इनको। वो बेचारा टीवी पर रोता रहा है जिस तरीके से इन्होंने ह्यूमिलिएट किया। और यहां तक हमारे नवाज नून लीग के, मुस्लिम लीग के कहते थे लोग कि ये बाहर जाके करेगा भी क्या, इसकी ना तो कुछ शनाख्त है, ना आज तक इसने कोई इलेक्शन जीता है। इसकी अपनी नवाज पिछली दफा किसी ने ये भी कहा कि शायद मिफ्ता इस्माइल पीटीआई ज्वाइन कर लें, तो किसी ने कहा था हाँ इनकी नून लीग में इनको जानता भी कौन है। लेकिन इस वक्त आईएमएफ की मिन्नतें तरले हो रही हैं, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। रोजाना कहा जाता है कि अब वो आ जाएंगे 9 फरवरी तक यहाँ रहेंगे। So ये सिलसिला चल रहा है, but Iranians have built that track. I don't know how it is going to, मतलब वो क्या करेंगे, वो पाइपलाइन का काफी खर्चा तो हुआ है. So they are basically demanding compensation for the loss of, I think, business as well as cost of making the pipeline. अगर पाक, और उन्होंने काफी टाइम दिया है, this is 2023 अप्रैल, 1 साल का वक्त दिया है उन्होंने.
पाकिस्तान को, तो आई थिंक इफ पाकिस्तान स्टार्ट्स बिल्डिंग द पाइपलाइन देन दे मे हैव सम लीवे। वरना दूसरी चीज ये है कि देखिए आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आपको रिकरेंट है। वो फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर एट द सेम टाइम। अगर पाकिस्तान मान लें कि गेट्स आउट ऑफ, उसके बच्चे नहीं आने। यहाँ नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, हमजा शवाज शरीफ है, वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। ट्विटर में, गूगल में, ये जितनी आप टॉप की मेटावर्स है, आप इन सारी चीज़ों को निकाल के देख लें, छांट के देख लें, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो इंडियन है। एक बड़ी मज़े की मिसाल है कि जो पाकिस्तानी है ना, और दूजे पाकिस्तानी तो लत खिंचेगा कि मैं इन उत्ते नहीं आन देना। हम वैसे कहते हैं कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे और ये वो, लेकिन हम नहीं मुकाबला करेंगे, वो हमसे नहीं बनता मुकाबला भी, बिल्कुल भी नहीं बनता, वो हमसे ना खोते घोड़े वाला हिसाब है, ठीक है, वो है घोड़े, हमें खोते, जहाँ पर सोटी मारी उस तरफ को हम लोगों ने रुख कर लिया। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो जो है वो इंडिया का 2023 का बजट है, जो कि उन्होंने $550 बिलियन का बजट बनाया है, जो कि अमेरिका, चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पे है जिसने इतना बड़ा जो है बजट बनाया है। इसमें मैं पाकिस्तानी पब्लिक की राय लूँगा कि पाकिस्तान जो है उसकी तो टोटल इतनी इकॉनमी नहीं है जितना वो बड़ा जो है बजट बना रहे हैं, और हमें पाकिस्तान का कब ख्याल आएगा कि हम भी इतने बड़े बजट बनाएं। पहले तो हम अपनी इकॉनमी कैसे ठीक करेंगे, और इंडिया जो है वो इतने बड़े बजट क्यों बना रहा है। और साथ ही मैं ये पूछूंगा कि इंडिया जो है वो अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बजट का हिस्सा, वो अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो लोगों का मेरे ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमारे पाकिस्तान का जो बजट होता है वो जब भी आता है तो वो अवाम का खून ही निचोड़ के ले जाता है। तो पाकिस्तान के बजट में और इंडिया के बजट में क्या फ़र्क होते हैं, सारे सवालों के जवाब लेंगे पब्लिक से, और मेरी पर्सनल ओपिनियन जो होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहिद मान। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं ब्रदर। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हमारी नेबर कंट्री में जो है वो बजट की जो है वो बनाया गया है 2023 का, जिसमें $550 बिलियन का बजट बनाया गया है। अगर बात की जाए तो अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया तीसरा बड़ा मुल्क है जिसने इतना बड़ा जो है ना वो बजट अपना बनाया है, ठीक है। और अगर हम अपनी बात की जाए हमारी इकॉनमी की, तो हमारी इकॉनमी जो है वो 379 के राउंड अबाउट कई $बिलियन की टोटल इकॉनमी है। हमारी जो इकॉनमी, उससे बड़ा बजट हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया वो बना रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने इतने कम अरसे में इतनी तरक्की कैसे कर ली, कितने बड़े बजट लॉन्च कर रहा है दुनिया में, तीसरा बड़ा बजट, और पाकिस्तान के क्या वजूहत है? सर देखें, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे यहाँ मरूसी सियासत जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही, खान नस्ल दर नस्ल जो है ना वो सियासत चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है, और लोगों की जो आमदनी है उधर की उधर, महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी उधर की उधर ही है। अल्टीमेटली इसका क्या असर, इकोनॉमी पे असर पड़ता है कि हालात बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे सियासतदान जो हैं वो आपस में कह लें कि जो उनका सियासत में आने का मकसद ही ये होता है कि पैसे को बनाना, चोरी करना, ये। और अगर इंडिया की बात की जाए तो वो $550 बिलियन का बजट बना रहे हैं अपने मुल्क के लिए। वहाँ में और यहाँ में फ़र्क ये है कि वहाँ मरूसी सियासत नहीं चलती। अगर मोदी है ना तो मोदी के बाद उसके बच्चे नहीं आने। यहाँ नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, हमजा शवाज शरीफ है, वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। वहाँ ये चीज़ नहीं है, जो कि, और उनका जो मेन फोकस होता है वो टेक्नोलॉजी पे होता है, बिजनेस पे होता है, नए कारोबार खोलना, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना, इन सारी चीज़ों में, जिसकी वजह से वो बजट की बात की जाए तो इस बजट में जो है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस बजट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये वो, मतलब जितना भी मॉल है इसमें किया जा रहा है। इस बजट में हेल्थ पे बहुत लगाया जा रहा है। इसमें जो है वो जो डिफेंस बजट है वो भी 13% बढ़ा दिया गया है। मतलब हर चीज़ में वो आगे से आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन हमारा आधे से ज़्यादा बजट तो हमारा आर्म फोर्सेस में लग जाता है ना, वो हमारा डिफेंस सिस्टम में लग जाता है। पीछे बच क्या जाता है, पीछे एजुकेशन पे क्या लगाना है, टेक्नोलॉजी पे क्या लगाना है, जो सर्विसेज देनी है लोगों को देनी है उसमें क्या लगना है। तो हमारा आधे, मेरे ख्याल से जो डिफेंस में हमारा आधे से ज़्यादा बजट है उसको कम करना चाहिए। उसको कम करके लोगों को ज़्यादा सहूलतें दें ताकि लोगों को ज़्यादा इंपावर करें। डिफेंस बजट तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, 13% बढ़ा दिया पिछले से। उनका सिस्टम ये है कि उनके बजट के हिसाब से उन्होंने ज़्यादा किया, वो मैनेज कर सकते हैं। हमारे जो हालात करंटली मुल्क है हम मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इंडियन अगर बजट की बात की जाए तो एजुकेशन पे बड़ा फोकस किया जाता है। अब वो जो है वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इतनी एजुकेशन उन्होंने इतनी
हाई लेवल कर दिया है इंडिया में कि हर जो बच्चा है उसको हाई क्लास एजुकेशन जो है वो भी मिल रही है इंडिया में। ये भी बजट का बड़ा होता है कि जब बजट कोई गवर्नमेंट बनाती है तो वो एजुकेशन पे कितना फोकस करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे फोकस नहीं करती, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इंडिया की एजुकेशन का पे आप क्या कहना चाहिए? सर देखिए, वो एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं तो अल्टीमेटली उनके टेक्नोलॉजी पे आप देख लें, टेक्नोलॉजी में वो हमसे क्या कई मुल्कों से कितना आगे हैं। इसलिए देखें, अब जब वो तालीम पे पैसा लगाएंगे अल्टीमेटली क्या होगा, उनका नौजवान पढ़ा लिखेगा होगा, अल्टीमेटली मुल्क की तरफ। अब देखें ना, अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो फ्रीलांसिंग का बजट होता है, अब वो पाकिस्तान से दुगना तिगना जो है वो बच्चे उनके कमा रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन आईटी और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी है तो वो सारे बच्चे कमा रहे हैं। असरात नज़र आ रहे हैं। अल्टीमेट हम अपने मुल्क से कंपेयर करें तो वो हम उनसे कह लें कि हम वैसे कहते हैं कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे और ये